इस वीडियो में इतनी सिंपलेस्ट इजीएस्ट एंट्री लेवल फॉर बिगिनर्स एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा दैट इज एक्सप्लोडिंग, गोइंग वायरल ऑल अक्रॉस द इंटरनेट फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ इयर्स एंड इट्स एक्चुअली अ गुड वन। उसके बारे में बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दिस इज जस्ट मी डिस्कसिंग समथिंग विद यू। आपके रिसर्च करने के लिए मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस वीडियो के बेसिस पे मत लेना। जब मैंने अपना खुद का पोर्टफोलियो आपको ट्रांसपेरेंटली पूरा दिखाया था कि मैं कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसके नीचे सम ऑफ द कमेंट्स वर कि दिस इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर मी, इतनी ज्यादा रीबैलेंसिंग, इतनी ज्यादा मंथली बैठ के टाइम स्पेंड मैं नहीं कर सकता या कर सकती। सो दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको दिमाग नहीं लगाना, हु डोंट वांट टू यूज देयर ब्रेन, हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, जिनको पहले 10-20 हजार का एक वो बनाना है, एक सॉलिड बेस, उसके बाद यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद योर मनी। उनके लिए ये वाली वीडियो है। द स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड जस्ट बाय XEQT या फिर XEQT एंड चिल। बेसिकली XEQT एक ETF है विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ETFs जो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, दैट इज रीबैलेंसिंग एंड अदर स्टफ। जैसा कि मैंने बोला रेडिट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। चलो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या है, कैसे है। जो भी इस वीडियो में स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा दैट विल बी फ्रॉम द Moomoo ऐप। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Moomoo। वी विल टॉक मोर अबाउट इट एज वी गो अहेड। XEQT इज ओन्ड बाय BlackRock। BlackRock वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। आप जितने भी पॉपुलर ETFs जानते हो पॉसिबली BlackRock के ही हैं। XEQT बेसिकली 4 ETF से मिलके बना है, ठीक है। उन ETFs के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स हैं। एसेंशियली XEQT नाम का ETF बाय करने से आपको 9,500 अप्रोक्सीमेटली इतने स्टॉक्स की एक्सेस मिल जाती है। उसके बाद जो मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो होता है कि इस पोर्टफोलियो को मैनेज करने का BlackRock जो चार्ज करती है दैट इज 0.20%, व्हिच इज वेरी लेस। एज ऑफ अप्रैल 2026 अराउंड $16 बिलियन ये ETF में इन्वेस्टेड है कि बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इस ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपका पैसा कहां इन्वेस्ट होगा, कौन सी कंट्रीज में, वेयर इज इट गोइंग, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे अराउंड 45% यूनाइटेड स्टेट्स में है, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी। उसके बाद थोड़ा सा कनेडियन बायस्ड ये ETF है, 25% इज इन्वेस्टेड इनटू द कनेडियन इकोनॉमी। उसके बाद 6% जापान में, 3% यूके में, 2.3% स्विट्जरलैंड में एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज चाइना, इंडिया, यहाँ सब पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। वो जो 9,500 स्टॉक्स मैंने बताए थे वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इन्वेस्टेड है, ठीक है। मेजरली 99.9% ऑफ योर मनी विल बी इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज, मतलब के शेयर्स। अब इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो, कहाँ पे आप ले सकते हो, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है बट आई रिकमेंड द Moomoo ऐप। इट्स अ ग्लोबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर कैनेडियंस, चाहे परमानेंट हो टेम्पररी हो, एज लॉन्ग एज यू आर अ रेसिडेंट ऑफ कैनेडा फॉर टैक्स पर्पसेज। आप Moomoo ऐप में अपना अकाउंट खोल सकते हो। TFSA इज अवेलेबल, RRSP इज अवेलेबल, कैश अकाउंट इज अवेलेबल, सब कुछ Moomoo ऐप में आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। मोर ओवर देयर इज अ प्रमोशन गोइंग ऑन राइट नाउ। अगर आप $5,000 डालते हो यू गेट $300 एज स्टॉक कूपन्स बैक इन योर अकाउंट। $1,000 डिपॉजिट करने में भी थोड़ा सा रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे चेंज होते रहते हैं, नए नए रिवॉर्ड्स Moomoo ऐप लाता रहता है। करंट रिवॉर्ड आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ यू कीप योर कैश इन Moomoo अकाउंट, $10,000 अगर आप रखते हो तो आपको 6% पर एनम के हिसाब से फॉर द फर्स्ट 30 डेज यू गेट इंटरेस्ट बैक। नाउ Moomoo ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक पिन कर दूंगा। यहाँ पे QR कोड है। इंपॉर्टेंटली जब भी आप लिंक पे क्लिक करो यू शुड मेक श्योर आपको पीयूष की फोटो वहां दिख रही है, लिखा रहा है पीयूष या मेरी चेहरा दिख रहा है, वहां से डाउनलोड करोगे तो ये सारे रिवॉर्ड्स एलिजिबल है। एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ, क्योंकि हम XEQT की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने आपको बताया US स्टॉक्स है, कैनेडियन स्टॉक्स है। Moomoo पे कोई भी करेंसी एक्सचेंज फी नहीं है। जो अदर प्लेटफॉर्म्स है वो 1.5% आपसे चार्ज करते हैं। तो एसेंशियली यू सेव दैट 1.5%। इट साउंड्स लो बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपका पोर्टफोलियो 10,000, 20,000, 50,000, $1 लाख का पोर्टफोलियो होगा, इवन 1.5% मैटर्स, इट्स रियल मनी। अनदर फन थिंग इज दैट Moomoo में ना पेपर ट्रेडिंग अवेलेबल है। तो पेपर ट्रेडिंग में आपको 1 मिलियन का वर्चुअल मनी मिलता है, जिसमें आप जाके यू कैन एक्सप्लोर द फंक्शंस ऑफ द ऐप, देख सकते हो कि बाइंग कैसे होती है, क्या पोर्टफोलियो होगा एंड यू कैन गेट यूज्ड टू द ऐप। तो पेपर ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ फन थिंग दैट यू कैन डू। देयर इज अ बिल्ट इन AI टूल इनसाइड द ऐप, जिसपे आप कोई भी सवाल प्लेन इंग्लिश में AI टूल से पूछ सकते हो एंड इट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट फंड, ठीक है। Moomoo ऐप इज currently one of the cheapest ways to buy ETFs like XEQT in Canada. अगर आप स्टैंडर्ड जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनके थ्रू जाओगे they charge you $4 to $6 to $9 per transaction per trade. Moomoo app only charges you 1.49 depending on your transaction. बहुत सारे चार्टिंग टूल्स फ्री में अवेलेबल है ऑन द Moomoo ऐप, उसका भी आप यूज कर सकते हो टू सी के 200 मूविंग एवरेज के आसपास है आपका स्टॉक या फिर क्या एवरेज
चल रही है, क्या सेल हो रहा है, कहाँ बाय हो रहा है, आज ज्यादा सेलिंग हुई, आज ज्यादा बाइंग हुई, यू कैन ऑल्सो सी दैट अगेन डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट सेक्शन में, एंड यहाँ पे QR कोड पे लिंक है. मेक श्योर यू कैन सी माई फेस बिफोर यू डाउनलोड सो दैट यू गेट ऑल योर बेनिफिट्स. नाउ ये जो जस्ट बाय XEQT की स्ट्रैटेजी है, ये है क्या, ये स्ट्रैटेजी है क्या, इसका बेस क्या है? बेस ये है कि मैं सिर्फ एक ETF बाय करूंगा फॉर एवर एंड दैट शुड हैव एवरीथिंग, दैट शुड सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स. ठीक है. सेकंड, दिस स्ट्रैटेजी मीन्स कि आई एम गोना कीप बाइंग इट फॉर a long period of time. अगर आपको कल घर लेना है, एक साल बाद घर लेना है, this is not for you. This is for people who want time in the market. And this is for people who want to automate and ignore and don't want to look at their portfolio every week, every month. एक stock automation लगा दिया, will revisit it in 6 months once. That's it. Now since XEQT is 100% made up of equity, मतलब कि इसके अंदर shares हैं, कोई भी fixed income ये hold नहीं करता जैसे bonds and government bonds. ठीक है. The performance is slightly volatile. तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो जब से XEQT लॉन्च हुआ है तब से इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है. ऑब्वियसली इक्विटीज है तो कभी थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, बट ओवरऑल यू कैन सी दैट इट्स गोइंग गुड. नाउ व्हाई डज इट वर्क सो वेल? इतनी वायरल स्ट्रेटेजी क्यों है? लोगों के मिलियन डॉलर के पोर्टफोलियो सिर्फ एक स्टॉक में क्यों इन्वेस्टेड है एंड क्यों ये क्रैश होकर जीरो नहीं हो जाता? बेसिकली वन क्लिक बाइज यू 9,500 स्टॉक्स अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. सबसे बेहतरीन बात तो इसकी ये है, यू गेट ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, यूएस, कनाडा, इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है, डेवलप्ड मार्केट्स, सबका आपको थोड़ा एक्सेस मिल जाता है. सेकंड, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग. मैंने आपको दिखाया कि 45% यूएस में इन्वेस्टेड है, 25 कनाडा में है, तो 25.5 हो जाता है, कभी थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है. तो अगर थोड़ा सा भी एक 10% से ज्यादा का कहीं पे ज्यादा वेटेज हो गया तो इट विल ऑटोमेटिकली रीबैलेंस. आपको जो ह्यूमन बायस होता है वो यहाँ से निकाल दिया गया है. एंड आई थिंक माई फेवरेट थिंग व्हाई XEQT वर्क्स इज इट एक्सक्लूड्स एनालिसिस पैरालिसिस. यू डोंट नीड टू डू एनालिसिस कि ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है, ये ETF ज्यादा बेटर है, ये वो बेटर है, ये सेक्टर बेटर है. यू जस्ट बाय एवरीथिंग. ठीक है. पूल ऑफ 9,500 स्टॉक्स, यू टेक्निकली ओन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल स्टॉक देयर इज टू नो अबाउट, एंड देन दैट्स व्हाई दिस ETF टेक्स आउट दैट एनालिसिस पैरालिसिस थिंग. एक और अमेजिंग चीज है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट समझने की कोशिश करना. इसके अंदर बिल्ट इन करेंसी रिस्क है. जब कोई आप न्यूज देखते हो कि भाई कैनेडियन डॉलर वीकेंड्स या कैनेडियन डॉलर स्ट्रेंथन्स या फिर इंडियन रुपी वीक हो गया या इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, ये सब जब आप न्यूज देखते हो इसका मतलब है कि इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर या वीकर एज कंपेयर टू अ बेंचमार्क करेंसी. ठीक है. तो अगर आप मल्टीपल करेंसीज में एसेट्स होल्ड करते हो तो कभी भी कोई करेंसी वीक होती है तो उसके अगेंस्ट दूसरी करेंसी स्ट्रांग होती है. ठीक है. यू विल नेवर रियली लूज दैट मच बिकॉज आपका बिल्ट इन हेज इंक्लूडेड है. ठीक है. उसके अंदर की अगर आपकी एक एसेट जो एक करेंसी में जब वो वीक होंगे तो दूसरे एसेट जो दूसरी करेंसी में वो स्ट्रांग होंगे. ठीक है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आई होप आपको समझ आ गया होगा. बिल्ट इन करेंसी रिस्क हेज इसमें एक ही ETF में अवेलेबल है. नाउ अगर इतने सारे फायदे हैं तो यार थोड़ा सा नुकसान भी होंगे, तो चलो वो भी बता देता हूँ. सबसे पहला नुकसान तो इज 100% इक्विटी. ठीक है. कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं है, तो देयर इज नो गारंटीज कि हर साल प्रॉफिट ही होगा. हो सकता है कभी लॉस भी हो सकता है कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए. तो इट विल बी वॉलेटाइल. इट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, इट इज ओनली फॉर अ लॉन्ग होराइजन. वो भी बताऊंगा कि किसके लिए है, किसके लिए नहीं है. सेकंड, कैनेडियन होम बायस. कनाडा का ग्लोबल कंट्रीब्यूशन जो GDP में है वो 3-4-5% है, बट जो इस ETF में उसका वेटेज है दैट इज 25%. तो जो लोग कनाडा की तरफ बायस्ड हैं उनके लिए दिस इज गुड. जो लोग कनाडा की तरफ बायस नहीं है उनके लिए दिस विल बी अ लिटिल टू मच. तो दैट्स योर कॉल. सिंस 45% स्टॉक्स हैं वो US के हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ जो टैरिफ का सिचुएशन चल रहा है करंटली, जो अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में टैरिफ को लेके, जो वॉलेटिलिटी है दैट ऑब्वियसली इफेक्ट्स, क्योंकि 45% एसेट्स हमारे US में है. नेक्स्ट जो इसका शॉर्टफॉल है वो ये है कि यू कांट कंट्रोल कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है. जब मैंने आपको मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिखाया था उस वाली वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि मैं ऑटोमेशन, टेक इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूं और साइबर सिक्योरिटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूं एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स. क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल बायस इस साइबर सिक्योरिटी और टेक की तरफ ज्यादा है. इन दिस XEQT का ये डाउन साइड है, यू डोंट कंट्रोल व्हाट सेक्टर, यू जस्ट गेट एक्सेस टू एवरीथिंग. राइट. नाउ फाइनली लेट मी टेल यू कि ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपको ये लेना चाहिए नहीं. अगर आपकी एज 35 से बिलो है, ठीक है, एंड आपके पास एक होराइजन अवेलेबल है अगले 10, 15, 20 साल का जिसमें आप एक्टिव इनकम कमा रहे होगे, दिस इज फॉर यू. ठीक है. बट अगर आप इफ यू आर 45 देन मे बी 100% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड नॉट बी इन इक्विटीज. आपको थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम के बारे में सोचना चाहिए. सेकंड, इफ यू आर अ न्यू कमर टू कनाडा एंड आपको
आपको पहले 10-20 हजार का एक बेस बनाना है, दिस इज फॉर यू, दिस इज द परफेक्ट ETF फॉर यू, जिसमें आपको ग्लोबल एक्सेस मिल जाएगी सब चीज की। जब आपका एक 10-20-30 हजार का एक बेस बन जाए, देन यू कैन थिंक अबाउट वेयर डू यू वांट टू इन्वेस्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर बिजी प्रोफेशनल्स या फिर जिनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, जिसको हर महीने बैठ के नहीं देखना मेरा पोर्टफोलियो ऊपर गया नीचे गया, कौन से सेक्टर ने ज्यादा गेन किया कम किया, भाई मेरे को नहीं लगाना दिमाग, जस्ट टेल मी वन स्टॉक, आई विल बाय इट ऑन ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है, ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है जो एक सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो प्रॉब्ली एक्सिक्यूटिव इज नॉट द बेस्ट फॉर दैट काइंड ऑफ अप्रोच। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली इट इज लेस रिस्की देन माय अप्रोच कि मैं एक ही सेक्टर पे बहुत ज्यादा पैसे बेट कर रहा हूं एज कंपेयर टू एक सेफ प्ले जो है एक्सिक्यूटिव। फॉर समबडी लाइक माय वाइफ, जिसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हु वांट्स टू जस्ट ऑटोमेट एवरीथिंग एंड जस्ट कीप वाचिंग हर मनी ग्रो, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर हर। बट फॉर मी, जिसको सेक्टर वाइज करना है, तो ये आपकी पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करता है। बट अगेन दिस वीडियो वाज फॉर बिगिनर्स। अगेन हर इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स इंप्लीकेशंस होती हैं, अगले फ्यू इयर्स में आपकी इनकम चेंज होगी, आप क्या पता पैसे TFSA की जगह RSP में डालो या फिर यू वांट टू बाय समथिंग एल्स। अगेन गुड प्लेस टू स्टार्ट योर रिसर्च, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट गिविंग यू टॉपिक्स टू रिसर्च अबाउट। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी टू डिस्कवर समथिंग न्यू। मूमू ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में एंड यहाँ पे QR कोड में मिल जाएगा। स्कैन इट, मेक श्योर यू कैन सी माई फेस so that you get all the benefits. Thank you so much. Bye bye, and I will see you in the next video.